हर दिन हम हजारों चीज़ें देखते हैं लेकिन बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं। देखना और ऑब्जर्व करने में फ़र्क है। देखना मतलब बस आँख से इमेज लेना। ऑब्जर्व मतलब उस इमेज के अंदर छुपी हुई कहानी समझना। देखना आँखों का काम है, ऑब्जर्वेशन दिल, दिमाग और इंस्टुएशन का। सैगलोर हॉर्मेस ने कहा था, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑब्वियस थिंग्स विच नोबडी बाय एनी चांस एवर ऑब्जर्व्स। यानी जो चीज़ें सबको आंखों के सामने हैं वो भी ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। असल में ऑब्जर्वेशन कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि वही चीज़ें देखना है जो सबके सामने है लेकिन किसी को ध्यान नहीं आता। और आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेक्शन 1, डिफरेंस बिटवीन देखना वर्सेस ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को ध्यान से देखना, बिना तुरंत रिएक्ट किए, बिना जज किए। यह एक स्किल है जिसमें हम किसी इंसान, सिचुएशन या इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं जो तुम्हें दुनिया से कनेक्ट कराता है, बिना शब्दों के। मान लो एक दोस्त आज क्लास में चुप है, तुमने देखा बस चुप है, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या कहूँगी? उसकी बॉडी लैंग्वेज बदला है, वॉइस धीमी है, आंखों में थकान है। तुमने कभी एक पुरानी किताब ऑब्जर्व किया? उसका कवर का स्क्रैचेज, उसकी स्मेल, उसके बीच के बुकमार्क्स, वो सब एक कहानी बताते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब डिटेल प्लस पैटर्न नोटिस करना। सेक्शन 2, सही तरीका क्या है? चलो अब बात करते हैं कि ऑब्जर्व कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, स्लो डाउन। जिंदगी फास्ट है पर ऑब्जर्वेशन स्लो होता है। जब तुम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हो, चाहे वो इंसान हो या मूवमेंट, तुम्हें अपनी स्पीड कम करनी होगी। स्टेप 2, 5 सेंस एक्टिव करो। देखो, कलर, एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट। सुनो, टोन ऑफ वॉइस, बैकग्राउंड साउंड्स। सूंघो, स्मेल भी एक स्टोरी बताती है। रेस्टोरेंट या एक बुक की स्मेल भी बहुत कुछ बता देती है। छुओ, टेक्सचर नोटिस करो। टेस्ट, फूड ऑब्जर्व करते टाइम टेस्ट में डिफरेंस पकड़ो। स्टेप 3, नोटिस डिटेल्स। ऑब्जर्व करना मतलब डिटेल्स को देखना। आंखों की मूवमेंट, हाथों का जेस्चर, टोन का चेंज, साइलेंस का मीनिंग। एग्जाम्पल, एक लड़का बार बार अपने बाल सेट कर रहा है, क्या वो नर्वस है? स्टेप 4, कॉन्टेक्स्ट समझो। ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स देता है लेकिन स्टोरी तुम्हें कॉन्टेक्स्ट से बनानी पड़ती है। स्टेप 5, नोट पैटर्न्स। एक बार ऑब्जर्व करना काफ़ी नहीं, तुम्हें पैटर्न्स देखने होंगे। क्या वो हर बार गुस्से में आंखों से कॉन्टेक्ट तोड़ देता है? क्या वो खुशी में ज़्यादा बोलता है? एक और फैक्ट, जैपनीज कल्चर में एक कॉन्सेप्ट है एमए मा मतलब साइलेंस और गैप्स ऑब्जर्व करना। वो कहते हैं कि साइलेंस भी एक ऑब्जर्वेशन है और तुम नोटिस करोगे जितना ज़्यादा तुम ऑब्जर्व करते हो उतना ही तुम पावरफुल होते हो। सेक्शन 3, रियल लाइफ प्रैक्टिस। अब बात करते हैं तुम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। पीपल वॉचिंग एक्सरसाइज। कैफे, पार्क या बस में बैठे और साइलेंट लोगों को ऑब्जर्व करो। एक इंसान चॉइस करो और गस करो उसका मूड, प्रोफेशन या हैबिट। ऑब्जेक्ट स्टडी। एक पेन या कप लो, 2 मिनट उसे ऑब्जर्व करो, उसका कलर, स्क्रैचेस, टेक्सचर सब लिखो। तुम्हें पता चलेगा पहले तुम कितना मिस करते थे। साइलेंट वॉक, बिना फ़ोन के 10 मिनट वॉक करो और अपने आसपास की कम से कम 5 नई चीज़ें नोट करो। जर्नलिंग, रात को लिखो, आज मैं क्या क्या नोटिस किया। जब तुम किसी से बात करते हो उसके वर्ड्स से ज़्यादा उसके एक्सप्रेशन देखो। जब तुम खुद से बात करते हो अपने इमोशन को ऑब्जर्व करो। क्या तुमने कभी किसी की आंखों में एक कहानी देखी है? क्या तुमने कभी ऐसा पर्सन देखा है जो वो पढ़ता नहीं है लेकिन पेपर में वो लिखता रहता है? क्या तुमने कभी खुद को ऑब्जर्व किया है बिना जज किए? सेक्शन 4, कॉमन मिस्टेक्स। ऑब्जर्वेशन करते समय कुछ रूल्स फॉलो करो। फर्स्ट, जज मत करो, बस नोटिस करो। सेकेंड, छोटी से छोटी डिटेल इम्पोर्टेंट है, आँख ब्लिंक करना, एक स्माइल, एक स्टॉप। थर्ड, रिपीटेशन पकड़ो, अगर कोई हैबिट बार बार रिपीट हो रही है वो एक पैटर्न है। फोर्थ, अपने आप को भी ऑब्जर्व करो, तुम्हारी आदत, तुम्हारी फीलिंग। सेल्फ ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी स्किल है। ऑब्जर्वेशन में कुछ कॉमन गलतियाँ भी होती हैं, उनसे बचना जरूरी। जजिंग टू फास्ट, अगर तुम्हें किसी को देखा और तुरंत ऑप्शन बना लिया, इसका मतलब तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाए। ओवर थिंकिंग, चीज़ का मतलब निकालना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ नोटिस करना काफ़ी होता है। सेक्शन 5, डीप एंडिंग। ऑब्जर्वेशन एक सुपर पावर है जो हर इंसान के पास है लेकिन यूज़ करने वाले रेयर हैं। अगली बार जब तुम किसी से मिलो,
बस 1 सेकंड उनकी आंखों को ऑब्जर्व करो। अगली बार जब तुम वॉक करो, अपने आसपास की दुनिया को डिटेल में देखो। शायद तुम्हें आंसर वही मिल जाए जो तुम बुक्स और गूगल पे खोजते रहते हो। और जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, दुनिया तुम्हें सीक्रेट बताने लगती है, क्योंकि हर चेहरा, हर साइलेंस, हर नज़र एक कहानी होती है। बस सुनने वाले की ज़रूरत होती है। और एक सवाल, क्या तुम सच में दुनिया को देखते हो या बस देख कर निकल जाते हो?